Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यानी कि लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। ए टू जेड सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। 8 चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ ए मेटल शीट is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rupees 8 per 100 centimeter square. Use यानी take pi is equal to 3.14. ये वैल्यू आपको यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा कंटेनर है, वो एक उसका जो शेप है दैट इज अ फ्रस्टम शेप और उसका आपका जो हाइट गिवन है, अपर एंड लोअर पार्ट का रेडियाई भी गिवन है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर लिया जिसकी हाइट अपर पार्ट का जो है 20 सेंटीमीटर ओ रेडियाई और इसके बाद लोअर पार्ट की आपकी 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज अ 16 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट है दैट इज अ 16 सेंटीमीटर। ये आपका अपर पार्ट का रेडियस और ये 8 आपका लोअर पार्ट का रेडियस। अब क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका क्या कह रहा है कि मिल्क की कॉस्ट फाइंड करना है, यानी कि मिल्क आप इसमें जितना लेते हैं। तो पहले हम ये तो फाइंड करें कि इसमें मिल्क कितना आएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कितना मिल्क आया, फिर वो आपका 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आप फाइंड कर लीजिए उसका कास्ट। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मिल्क उसमें आएगा वो क्या होगा, उस कंटेनर का कैपेसिटी होगा या उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड कीजिए। जैसे ही आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वो यहां से वॉल्यूम कैसे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, फिर आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हाइट आपका गिवन है दैट इज एच। एच आपका कितना गिवन है भाई 16 सेंटीमीटर एंड R1 यानी अपर पार्ट का रेडियस दैट इज 20 सेंटीमीटर और इसके बाद आपका जो R2 है दैट इज 8 सेंटीमीटर लोअर पार्ट का आपका रेडियस है। अब यहां से क्या कीजिए, आप इसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो यहां से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हम लोगों का जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/3 पाई इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और इनटू H दैट इज हाइट। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप R1 R2 एंड H का और पाई के प्लेस पे आप 3.14 रखेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा 1/3 और इंटू 3.14। R1 आपका देखिए जो 20 है उसका स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर प्लस R2 8 है दैट इज स्क्वायर प्लस इसके बाद 20 इंटू 8 और इंटू हाइट दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, आपका केवल कैलकुलेशन रह गया, यानी कि इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 3.14 इन ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 20 इज 400 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 और प्लस 28 जा 160 और इंटू H। अब इसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/3 3.14 इन ब्रैकेट आपका 400 और उसमें 64 ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा 464 और इसके बाद उसमें आप 160 ऐड करिए तो आपका 624 और इंटू H आपका 16 है, यहाँ पे 16 रख दीजिए भाई। तो अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यानी कि 624 इंटू 16 और इंटू 3.14 इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि इनको केवल क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10449
और इसके बाद 0.92 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया। अब इसके बाद इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 10449.92 और अपॉन में 1000 और ये लीटर हो जाएगा। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में आपके 30 यानी कि पॉइंट का जो रिप्लेस होगा वो लेफ्ट साइड में आपका 3 डिजिट यानी यहाँ से 10 और 4 के बिटवीन में आ जाएगा, तो 10.44992 लीटर हो गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क। मिल्क आपका 20 रुपीज पर लीटर फाइंड हो रहा था, तो यहाँ पे क्या कीजिए भाई, ओ टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था भाई, यानी कि कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करेंगे तो आपका जो जितना लीटर आपके पास कितना है 10.44992 है, तो 10.44992 और इनटू 1 लीटर का कास्ट आपका 20 दिया गया है, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से केवल मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 4 जा 8 9 और 2 4 जा 8 0 एंड 2। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट पॉइंट था, एक जीरो से 4 डिजिट पे लग जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट पे, यानी कि आपका आ जाएगा 208.998 आपका क्या हो जाएगा, इसको राउंड में एस्टिमेट कर दीजिए तो 209 रुपीज, यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि उसका कितना मिल्क का कास्ट आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो सेकेंड पार्ट में देखिए फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर, उस कंटेनर को बनाने के लिए कितना सीट है और उस सीट का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले उसमें कितना सीट लग रहा है। तो देखिए क्या है, ये जो आपका कंटेनर है तो क्या है, वो अपर पार्ट तो ओपन है, ओनली क्या है आपका ये जो नीचे का लोअर एंड है और इसके बाद जो उसका कर्व्ड है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस वन बेस, उन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ सीट हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ सीट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको स्लैंट हाइट एल की जरूरत पड़ेगी, ये आपकी स्लैंट हाइट है। इसको फाइंड करने के लिए आपका जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपका एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और इसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए। एच हाइट आपका 16 गिवन है तो उसका स्क्वायर प्लस R1 आपका 20 माइनस 8 और उसका स्क्वायर, इसके बाद इसको और सॉल्व कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 16 का स्क्वायर आपका 256 और प्लस 20 माइनस 8 तो आपका 12 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हमें और थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, 256 प्लस स्क्वायर आप 12 क्या होता है आपका 144 इक्वल टू स्क्वायर रूट में 256 और प्लस 144, इसको आप ऐड करिए तो आपका आ जाएगा 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 आपका 20 आ जाता है, ये सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ सीट हम पहले फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद जब एरिया ऑफ सीट आ जाएगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, जो लोअर पार्ट है उसको आप फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सीट हम लोगों को क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला ऑफ फ्रस्टम है ना आपका, तो पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल, और इसके बाद प्लस पाई R2 स्क्वायर, जो एरिया ऑफ जो लोअर एंड है यानी उसका एरिया आप फाइंड करेंगे, दैट इज द बेस। यहाँ पे पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन पहले वैल्यू रख दीजिए 3.14 और इन ब्रैकेट R1 आपका 20 प्लस R2 8 है और इनटू आपने L दैट इज ये 20 सेंटीमीटर फाइंड किया, तो 20 प्लस 3.14 और इनटू R2 आपका 8 है उसका स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट 20 में 8 ऐड कीजिए तो आपका 28 हो जाएगा, और इंटू 20 प्लस
3.14 और इंटू 64, स्क्वायर ऑफ 8 इज अ 64। अब यहाँ से 3.14 आपका कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। आपका देखिए 28 इंटू 20 कीजिए तो आपका 28 टू ज़ा 56, यानी कि 560 प्लस। अब यहाँ पे 3.14 आप कॉमन ले लिए तो ओनली क्या बचा आपका 64 बचता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 इन ब्रैकेट 560 और इसके बाद प्लस 64 आप ऐड कीजिए तो आपका 624 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप 3.14 इंटू 624 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1959.36 आ जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द सीट, जो सीट आपकी लग रही है उस फ्रस्टम को फॉर्म करने के लिए, उस फ्रस्टम को बनाने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है ₹8 है, तो आपके पास जितना आया उसका कॉस्ट फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सीट इज इक्वल टू, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ सीट हम लोगों ने जो एरिया फाइंड किया था उसमें जो रेट आपका गिवन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 8 आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था ₹8, तो उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका आ जाएगा 15674.88 और अपॉन में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 2 जीरो है इसको आप जैसे ही आप पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो आपका पॉइंट यहाँ से लेफ्ट में 2 डिजिट मूव होगा, तो क्या हो जाएगा 156.7488 आ जाएगा। अब इसको आप एस्टिमेट कर दीजिए या राउंड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसको राउंड करेंगे तो आपका देखिए आंसर क्या आ जाएगा 156.75। ये आपका देखिए आपका 8 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो 156.75 रुपीज आ जाएगा। दिस वन इज अवर कॉस्ट ऑफ द सीट। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भाई गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का गिवन है ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is 60 degree is cut into 2 parts of the middle of its height by a plane parallel of its base if the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter. Find the length of the wire. देखिए क्या है, आपके पास एक कोन है और जिसकी हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसको क्या किया गया है, उसको मिडिल से कट कर दिया गया। जैसे ही आप अपर पार्ट कट कर देते हो जो नीचे का पार्ट बचता है दैट इज फॉर्म अ फ्रस्टम, वो आपका एक फ्रस्टम फॉर्म हो जाता है। तो यहां से देखिए मिडिल से ये कट कर दिया गया है। अब इस नीचे का जो एक आपका फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है उस फ्रस्टम से आपका क्या किया गया है, एक वायर बनाया गया और जिसका डायमीटर आपका गिवन है 1/16 सेंटीमीटर। तो वो किस लेंथ का वायर बनेगा, जब भी आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कन्वर्ट करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट में तो आपको हमेशा वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर आपका कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि फ्रस्टम से ही आपका वायर कन्वर्ट किया गया है। तो जब भी कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये आपको दोनों इक्वल कर देना और इक्वल करके जो आपकी हाइट आएगी उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये प्रोसेस है हम लोगों का। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका इसका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करने के लिए आपको अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों का रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस तो आपके पास पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक को R1 ले लिया, ये अगर आपकी R1 है और इसको R2 ले लिया, अपर पार्ट की R1 नीचे का R2 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए मिडिल पार्ट से कट किया गया तो अपर पार्ट का आपका कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर बचेगा और नीचे का भी पार्ट आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, जो ये आपका एक यहाँ पे कट किया गया है तो आपका देखिए क्या है,
ए और इसका नेम दे दीजिए ओ, और ये आपका बी, और इसके बाद यहाँ पे सी और डी नेम दे दिया। अब यहाँ से देखिए हमने जो ये वर्टिकल आपका एंगल गिवन है, जो भी आपकी वैल्यू गिवन है वहीं से आप चेक करिएगा। तो वर्टिकल एंगल गिवन है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो आपको एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 1 पार्ट आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका जो ट्रायंगल ए ओ बी ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ से आप R1 फाइंड कर लीजिए और फिर ए सी बी ए सी डी ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी हेल्प से आप R2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो रेडियस आ जाएगी, फिर हाइट आपकी गिवन ही है 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ए ओ बी लीजिए, ए ओ बी, तो यहाँ पे देखिए आपका एंगल 30 गिवन है, उसके अपोजिट आपकी ओ बी दैट इज R1, और इसके बाद ए ओ आपका कितना है, मिडिल से कट किया गया है ना, तो ए ओ आपका कितना होगा 10 होगा ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan थीटा में, तो tan थीटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू रखिए भाई, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R1 है आपका और अपॉन बेस 10 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू R1 अपॉन 10, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R1 और इंटू √3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहाँ से R1 इज इक्वल टू 10 अपॉन √3, ये आपकी राइट रेडियस आ गई आपकी जो अपर पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे सेम आप लोअर पार्ट में अप्लाई करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए सी डी ये लीजिए आपका tan 30 ही रहेगा, परपेंडिकुलर आपका CD हो गया दैट इज R2 और बेस आपका AC हो गया, वो आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल ACD, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर R2 लिया आपने, बेस आपका टोटल हाइट ये आपका AD है ना, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू R2 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इंटू R2 इज इक्वल टू आपका 20, तो यहाँ से जो R2 इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 आ गया, ये आपने R2 का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पहले फाइंड करेंगे, फिर आप वॉल्यूम ऑफ वायर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड कीजिए भाई, तो यहां से लिखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। यहाँ पे इन सभी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, या अभी चलिए कोई बात नहीं, R1 आपने रेडियस आप फर्स्ट यानी पार्ट आप R1 की वैल्यू देखिए आपने निकाला था भाई 10 अपॉन √3 एंड R2 का वैल्यू 20/√3, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन √3 का यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, 10 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर प्लस 20 अपॉन √3 और उसका स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √3 और इंटू 20 अपॉन √3। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए और इंटू H, हाइट आपकी 10 है, यहाँ पे 10 रख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई ऐसे रहने दीजिए 22/7, अभी क्योंकि आगे यूज होगा तो पाई से पाई कट जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर दैट इज 400 और अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पे 20 इंटू 10 कीजिए तो आपका 200 हो जाएगा अपॉन √3 इंटू √3 इट मीन्स 3 और इंटू 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1/3 पाई और इन ब्रैकेट देखिए आपका जो 3 है एलसीएम आ जाएगा, 100 प्लस 400 500 और उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 700 और इसके बाद इंटू 10, तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा 7000 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक आपका वायर में। वायर आपका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है,
तो सिलेंडर का डायमीटर आपका गिवन है, तो यहां से देखिए d इज इक्वल टू आपका 1/16 सेंटीमीटर। यहां से आप r फाइंड कर लीजिए, दैट विल बी द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 1/2 और इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1/32 सेंटीमीटर आ गया। एंड लेट द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू L ले लीजिए, H ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर तो आप H ही ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर दैट इज अ सिलिंड्रिकल शेप, उसका फॉर्मूला πr²h। यहाँ पे पाई और इंटू रेडियस आपकी 1/32 इंटू 1/32 और इंटू h। अब इसके बाद देखिए इस फ्रस्टम को ही तो वायर में कन्वर्ट किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ वायर और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ वायर आपने फाइंड किया पाई इंटू 1/32 इंटू 1/32 और इंटू h, दैट इज द लेंथ ऑफ वायर, इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हम लोगों ने फाइंड किया था 7000 π/9। इस पाई से पाई कट जाएगा ये, और 1/32 32 डिवाइड में, तो जब आप लेफ्ट से राइट में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस h इज इक्वल टू आपका 7000 और इंटू 32 और अपॉन में 9। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। और जैसे ही आपका देखिए 7000 और इंटू 32 और अपॉन 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम इसको डिवाइड और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 796,444.44 आएगा। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू आपका 796,444.44 ऐसे 44 और अपॉन में 100 और ये आपका मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, जो पॉइंट है 2 डिजिट आप लेफ्ट साइड मूव कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 796 और 4 और इसके बाद .444 ऐसे ही मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको 2 डिजिट पर अगर फाइंड करना है तो 7964.44 मीटर आ जाएगा। यानी लिख दीजिए 7964.44 मीटर। ओनली 2 डिजिट तक अगर आपको फाइंड करना था तो आपका इतना ही आ जाएगा। और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।